मैं नीरज मेहरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम आईटीआई जॉब प्लान रजिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आईटीआई में जॉब प्लान रजिस्टर तैयार किया जाता है। देखते हैं, इस तरीके का हमारा जॉब प्लान का इंटरफेस होता है। इसमें 2 पेज होते हैं आमने सामने। हमारे जॉब प्लान का जो मुख्य पृष्ठ होता है वहाँ पे सबसे पहले हम शीर्षक लिखते हैं, स्केच बनाते हैं और दिनांक वगैरह लिखते हैं। इसी के सामने वाला जो पेज होता है वहाँ पे हमें इसी जॉब के बारे में लिखना होता है कि हमने कौन कौन सी क्रियाएं की हैं, क्या इसमें सुरक्षा सावधानियाँ अपनाई हैं और रॉ मटेरियल का विवरण। दोस्तों, मैंने अपनी आईटीआई में अपना जो जॉब प्लान रजिस्टर तैयार किया है मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके का हमारा मुख्य पृष्ठ होता है। सबसे ऊपर शीर्षक लिखना होता है हमारे लिए, मार्किंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग तथा फिटिंग का अभ्यास करना। जिस तरीके का हमारा प्रैक्टिकल होगा उस तरीके का हम शीर्षक लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट क्रमांक लिखना होता है, प्रैक्टिकल क्रमांक लिखना होता है, व्यवसाय लिखना होता है। अगर हम फिटर से हैं तो फिटर लिखते हैं, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो कनिष्ठ लिखेंगे, अगर हम सेकंड ईयर में हैं तो वरिष्ठ लिखेंगे। रोल नंबर लिखा जाता है। इसी के नीचे जस्ट स्केच हमारे लिए जो ड्राइंग आती है उसी में से देख के बनाना होता है। स्केच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए इसकी थिकनेस बनाना। अगर हम स्केच जॉब प्लान में बनाते हैं तो हमारे लिए इसकी जो थिकनेस होती है वो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं दिनांक के बारे में। जब हमारे लिए आईटीआई में प्रैक्टिकल बनाने के लिए दिया जाता है तो किस दिनांक को दिया जाता है, हम प्रारंभिक दिनांक लिखते हैं। और किस दिनांक को हम जॉब तैयार करके जमा करना होता है उसके लिए समाप्ति दिनांक होती है। जैसे इस प्रैक्टिकल के लिए 3 फरवरी प्रारंभिक दिनांक थी, समाप्ति दिनांक 4 फरवरी थी। इस तरीके से कुल मिला के 10 घंटे का समय होता है, क्योंकि आईटीआई में एक दिन में हमें 5 घंटे काम करना होता है। आगे देखते हैं, इसका जो सामने वाला पेज होता है ये हमारे लिए बहुत ही डाउट होता है कि किस तरीके से हमें रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्रमवार क्रियाएं आदि लिखना होता है। मैं बताता हूँ आपको। दिनांक, जिस दिनांक को हमें जॉब मिला है और जिस तारीख से हमने जॉब बनाना तैयार किया है हम वहाँ लिख देते हैं और उसका विवरण लिखते हैं कि हमने रॉ मटेरियल, कौन कौन सी रॉ मटेरियल हमने अपनी आईटीआई से भंडार कक्ष से लिए हैं। सबसे पहले एमएस प्लेट लिखते हैं, उसकी मात्रा लिखते हैं अपन, कितनी मात्रा थी उसका, कितना वेट था। कूलेंट लिखते हैं अपन। इसी तरीके से और भी अन्य रॉ मटेरियल हमने जो उपयोग किए हैं क्रमांक डाल के यहाँ पे लिख देते हैं। विशेष में हमें कुछ नहीं लिखना होता है दोस्तों, क्योंकि हमने कुछ स्पेशल कार्य इसमें किया नहीं है। अगर हाँ, यदि किसी भी जॉब में हमारे लिए स्पेशल जो वर्क होता है वो करते हैं या स्पेशल जो हम उपकरण लेते हैं उसका यहाँ पे विवरण देना होता है। टूल्स एवं इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए केबल हैंड टूल, मार्किंग टूल वगैरह लिखना होता है। जो भी भारी मशीनें होती हैं जो लाइट वगैरह से चलती हैं उन्हें हम इक्विपमेंट में लिखते हैं। जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर है, लेथ मशीन है, वो हम इक्विपमेंट में लिखते हैं। दोस्तों, जॉब बनाते समय हमने जो भी काम किया है उसे हम क्रमवार क्रियाएं में लिख देते हैं। हमने सबसे पहले जो काम किया उसे सबसे पहले लिखेंगे और अंत में जो काम किया है उसे हम सबसे आखिरी में लिख देते हैं। अगर हमारा फिटिंग का जॉब है तो हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के बारे में लिखेंगे कि किस मेल पार्ट में हमने कौन सी क्रियाएं की, फीमेल पार्ट में कौन सी क्रियाएं की। सुरक्षा सावधानियां की बात करें दोस्तों तो कम से कम हमें 3 या 4 सुरक्षा सावधानियां लिखना ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अपन, कम भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 या 4 सुरक्षा सावधानियां अवश्य लिखें। यहाँ पे प्रशिक्षण
सारथी का हस्ताक्षर हो जाता है। यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी होता है, वो अपने दस्तखत कर देते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपनी ITI में जो प्रैक्टिकल का जो प्लान तैयार किया था, देखिए हमारे प्राचार्य ने इसे सीन भी कर लिया है, चेक कर दिया है। इस तरीके से आशा करता हूँ आप भी अपना जॉब प्लान रजिस्टर तैयार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए। हम आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।